Hello people, namaste, adab, sat shri akal, salam and welcome back to my channel which is एक ही आइडिया। सो इस बार का इंट्रो बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड है क्योंकि इस बार वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड आया है। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर मेंटालिटी, यू कैन से माइंडसेट ऑल्सो। तो मेक श्योर कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इसे आप बीच में ना छोड़ें, एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों रिच पीपल को रिच कहा जाता है और पुअर पीपल को पुअर कहा जाता है। व्हाट्स द डिफरेंस? क्यों अगर पुअर पीपल ये सोचते हैं कि मैं भी उसकी तरह गाड़ी ले सकता हूँ, उसी की तरह बंगला ले सकता हूँ एंड सो ऑन, तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि नहीं वो रिच है तो उसकी तरह कभी नहीं बन सकते? वाई? व्हाट्स द डिफरेंस? So let's move forward with the video without wasting our time. So point number 1, which is rich people know how to protect their money while poor people don't know how to protect their money and they spend their money on useless things. तो यहाँ our first point is saying that कि जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो पैसे कमाना भी जानते हैं और उसे कहाँ कैसे किस अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में स्पेंड करना होता है वो भी जानते हैं। ठीक है, जैसे जो रिच पीपल हैं वो पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि वो अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें मुनाफा ही हो, कभी नुकसान ना हो। और वही अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दैट कि जो पुअर आदमी है जिसके बारे में हम बात करें, वो कोई जॉब करता है, ठीक है, तो उसके जॉब की मंथली सैलरी 15,000 रुपीज़ है। तो जो उसको सैलरी मिलती है वो सारा खर्च कर देता है और यूजलेस थिंग। कभी वो ये नहीं सोचता है कि अगर उन पैसों में से मैं एटलीस्ट क्वार्टर आई मीन तो सिर्फ 15% भी अगर मैं सेव करूँ और उसे बैंक अकाउंट पे भरूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बैंक अकाउंट में इतने पैसे तो हो जाए कि मैं एक बिजनेस साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। दैट्स द डिफरेंस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज poor people don't value their time but rich people know how to use their time wisely. तो यहाँ ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रोहन था और उसके पापा का नाम मोहन था, ठीक है। एक स्मॉल फैमिली थी जिसमें सिर्फ डैड और बच्चा था एक। तो उसके जो डैड थे यानी कि मोहन, उन्होंने रोहन से कहा कि रोहन तुम ना घर की सफाई गार्डन में बहुत ही सारे घास हो गए, तुम उसे प्लीज़ कट कर दोगे? तो वो बोला ओके डैड मैं कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि रोहन ने ना किसी को हायर किया घास काटने के लिए। तो जब उसके डैड यानी कि मोहन ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों पैसे बेकार में वेस्ट कर रहे हो, खुद क्यों नहीं काटा, अपना काम खुद करो। तो यहाँ क्या डिफरेंस हुआ, जो रोहन था वो एज अ रिच पीपल सोचा और वही जो उनके डैड थे उन्होंने एज अ पुअर पीपल सोचे। सो हैव वी गो विद पॉइंट नंबर 3 विच इज money work for the rich people while poor people work for money. तो what this point says is कि जो रिच पीपल होते हैं वो ना अच्छे से एनालाइज करके अपने पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ मुनाफा हो, नुकसान ना हो। वो ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको डबल ट्रिपल हो करके उन्हें पैसे वापस मिले। वहीं अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने पैसे को यूजलेस थिंग पे वेस्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल किसी दिन उनको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया जिसके कारण वो अपने काम पे ना जा सके तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वहीं अगर रिच पीपल है, अगर वो अपने काम पे नहीं जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसको पैसा आते रहेगा फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है, जहाँ से उसको एक्स्ट्रा पैसे आते रहते हैं। सो दैट द डिफरेंस, दैट द थर्ड डिफरेंस बिटवीन these rich and poor people. So now let's move forward with point number 4 which is here we go with point number 4 which is rich people know the difference between assets and liabilities but poor people do not have. तो behind us there was a very interesting story जो है रोहित एंड मोहित के बारे में। रोहित और मोहित बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स थे। रोहित जो है उसके पास बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ी गाड़ी थी, वहीं जो मोहित था उसके पास बहुत ही छोटा घर और छोटी गाड़ी थी।
और एक गैरेज था। वो तीनों यानी कि घर भी मोहित का अपना था, कार भी उसका अपना था और गैरेज भी उसका अपना था। वही जो रोहित था उसने अपना घर और अपने कार को एज अ लोन पे लिया हुआ था उसने। तो वो ना क्या हुआ कि जो भी वो मोहित जो है वो जितने भी पैसे कमाता था वो ना अपने जॉब यानी कि अपने गैरेज में लगा देता था और कुछ पैसे रख करके अपने फैमिली के लिए बाकी उसमें अपने बिजनेस में लगा देता था। तो उसको उससे प्रॉफिट होती थी। वही अगर हम बात करें रोहित की, तो वो ना लोन से अपना घर और अपना गाड़ी लिया हुआ था। तो उसको मतलब वो लोन में पूरा डूबा हुआ था, जिसके कारण उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसका जितना भी सैलरी आता था वो लगभग तो लोन से कट जाता था। तो एज अ टाइम एक ऐसा भी टाइम आया जब वही मोहित जिसके पास छोटी घर और छोटी गाड़ी थी, उसके पास एक बड़ा घर और बड़ा गाड़ी आ गया। और वो रोहित जिसके पास बड़ा घर और बड़ी गाड़ी थी, उसको वो लोन में इतना डूब गया कि उसको मजबूर होकर अपना घर बहुत ही सस्ते दामों में और अपनी गाड़ी भी बहुत कम दाम में उसे बेचनी पड़ी। और तो उसे बहुत ही कम दामों में उससे अपनी गाड़ी और उस घर को बेचना पड़ा। तो दैट्स द डिफरेंट। तो उसने लोन पे लिया था, दैट्स वाई उसे बेचना पड़ा, जिसके वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा। तो उसका तबीयत भी ख़राब होने लगा। और जो मोहित था वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं रखता था। दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the like button and share and subscribe to our channel. Bye.